अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीएसएस, पीएमएस और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या वन पेपर एग्ज़ाम हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है या एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वोकेबलरी एक्सपेंशन के लिए भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ठीक है? तो हम जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं, इट्स एनालॉजीज़। अब एनालॉजीज़ क्या होती हैं, कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है, किन टाइप्स की हैं ये, उसके अलावा इसके कुछ एक्सरसाइज, उनके आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें आपको आज की इसी वीडियो में मिलेंगी। तो आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। Analogy is a comparison between two or more things that are similar in some way but may differ in other aspects. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान ये हमारे पास एक कंपैरिजन है, जिसमें ये हम पता लगाते हैं बेसिकली कि दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती कैसे हैं या एक दूसरे से वो डिफरेंट किस एस्पेक्ट में है। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन होता है जिसका हमने पता चलाना होता है। अब हम इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सिनोनिम एनालॉजीज। सिनोनिम एनालॉजीज में ये होता है, ये इस तरह का कंपैरिजन बनाता है कि दो लफ्ज़ आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। जैसे हैप्पी इज टू जॉयफुल, यानी हैप्पी जॉयफुल दोनों सिमिलर हैं, सिनोनिम एक दूसरे के। सैड इज टू सोरोफुल, फाइन। उसके बाद अगर एंटोनिम एनालॉजीज की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, उनका कंपैरिजन होगा। जैसे हॉट इज टू कोल्ड, या कोल्ड भी इसे कहते हैं, एज डे इज टू नाइट, मतलब डे का ऑपोजिट नाइट है एंड हॉट का कोल्ड है, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट टू होल एनालॉजीज, यानी पार्ट एक हिस्सा, होल पूरी बात। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन होगा एक हिस्से का पूरे से। जैसे व्हील इज टू कार, कि व्हील जो है वो कार का एक हिस्सा है। इसी तरह लीफ इज टू ट्री, कि जो पत्ता है वो भी दरख्त का एक हिस्सा है, फाइन। इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजीज होती हैं। इसमें हम बताते हैं कॉज और इफेक्ट किस्म के रिलेशनशिप्स के बारे में। तो जैसे फायर इज टू हीट, कि अगर आग जलाओगे तो हीट पैदा होगी। एज सन इज टू लाइट, कि अगर सूरज होगा तो उसकी रोशनी होगी, फाइन। कॉज इफेक्ट। उसके बाद जो इसकी लास्ट टाइप है, इट्स ऑब्जेक्ट फंक्शन एनालॉजीज। ये कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को और उनके फंक्शन को। जैसे पेन का फंक्शन है पेन इज टू राइट, कि पेन का काम है लिखना, फाइन। इसी तरह हैमर इज टू नेल, कि मतलब हथौड़ी का क्या काम होता है, वो कील लगाना, फाइन। समझ आ गई इस चीज़ की? ये इसकी थी हमारे पास 5 टाइप्स। अब इसकी हम टिप की बात कर लेते हैं कि आपने इन्हें सॉल्व कैसे करना है। परफेक्ट एनालॉजी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने एक सेंटेंस बनाना है गिवन एनालॉजी का, ठीक है? जैसे हॉट इज टू कोल्ड था, तो उसका एक सेंटेंस बना लेना है कि हॉट इज ऑपोजिट टू कोल्ड, फाइन। इस तरह से बना लेना है। उसके बाद जो आपके पास सेकंड वर्ड जो गिवन होगा जिसकी आपने एनालॉजी फाइंड करनी है, आपने उसके लिए फिर लिखना है वैसा ही सेंटेंस बनाना है। आपने चेक करना है कि अगर डे है तो फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है? आपने सबसे पहले रिलेशन चेक कर लेना है इन्हीं टाइप्स की बेस पे, ये जो 5 टाइप्स मैंने बताई थी, और फिर आपने उसका दूसरे का भी रिलेशन फाइंड कर लेना है, ठीक है? अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज लाइट। ये याद रखिएगा, मैंने ये वाले क्वेश्चन इसलिए लिए थे क्योंकि काफ़ी सारे जो पेपर्स आते हैं उनमें ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी समझा दूँ कि इनका क्या मतलब होता है। ये जो होता है ये बेसिकली इज टू को शो करता है, ठीक है? तो इसी तरह जो ये वाला साइन है ये एज को शो करता है, एज। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, लाइट इज टू हीट एंड समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे ये है इज टू, फाइन। समझ आ गई इस चीज़ की? अब आपने जो है इसको इस तरह से लेके चलना है कि लाइट इज टू ब्राइटनेस। इसी तरह साउंड इज टू, मतलब अगर लाइट ब्राइटनेस इनका कुछ कंपैरिजन है तो साउंड का किसके साथ होगा? वॉल्यूम, कलर, स्पीड या वेट, इसका होगा वॉल्यूम। कैसे होगा? आइए मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। द एनालॉजी रिलेट्स लाइट टू ब्राइटनेस। लाइट को ब्राइटनेस से रिलेट किया है, इसमें इंडिकेट किया कि ब्राइटनेस जो है वो प्रॉपर्टी है लाइट की, कि रोशनी जो है वो ब्राइट होती है, तेज होती है। इसी तरह साउंड जो है वो रिलेट करेगा वॉल्यूम से, क्योंकि वॉल्यूम प्रॉपर्टी है साउंड की। समझ आ गई? उसके बाद हम इसमें सेकंड देखते हैं, इट्स कैट इज टू किटन एज डॉग इज टू। मतलब यहाँ पे हमारे पास बात ये हो रही है कि कैट किटन के साथ है तो डॉग के साथ क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारे पास पपी, ठीक है? अब ये किस तरह से होगा इसकी एक्सप्लेनेशन में शेयर कर देती हूँ। कैट जो है इनके दरमियान अगर हम रिलेशन की बात करें तो कैट का जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो होता है किटन,
यानी कैट का जो बच्चा होता है। इसी तरह से डॉग का जो बच्चा होता है, उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसे हम कहते हैं पपी। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेन इज़ टू राइट एज नाइफ इज़ टू, मतलब अगर पेन से लिखा जाता है तो नाइफ से क्या किया जाता है? इसका आंसर हमारे पास होगा कट। कैसे होगा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, इसी तरह हम छुरी जो है उसे इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। फाइन। नेक्स्ट, ओशियन इज़ टू वाटर एज फॉरेस्ट इज़ टू। ओशियन में यानी दरिया में, सॉरी समंदर में अगर हमारे पास पानी होता है तो जो फॉरेस्ट है हमारे पास, जो जंगल है, उसमें क्या होगा? उसमें ऑफ कोर्स हमारे पास ट्रीज़ होंगे। फाइन। मतलब यही बात हो रही है ना कि पार्ट एंड एज अ होल वाला यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है। समझ आ रही है आपको कि एक पार्ट है और एज अ होल उसमें किस तरह से है। फाइन। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन इज एयरप्लेन इज टू पायलट एज शिप इज टू, मतलब एयरप्लेन में क्या है? पायलट है। बात को समझें तो शिप में क्या होता है? कैप्टन होता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे रिलेशन हमारे पास बन रहा है ऑपरेटर का, कि जो पायलट है वो ऑपरेट करता है एयरप्लेन को, इसी तरह कैप्टन ऑपरेट करता है शिप को। समझ आ गई इस चीज़ की? आई होप कि सारी चीज़ों की आपको समझ आई होगी। इफ सो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड थैंक यू।